कुएं के मेंढकों से कभी मुलाकात हुई? एक्चुअली हम सभी हैं, कोई भी इससे नहीं बच सकता, क्योंकि जब हम निशाने पे रखते हैं ना लोगों को, तो एक्चुअली हम ही होते हैं, क्योंकि हमारी सोच हम दूसरों पे थोप रहे होते हैं। हम अगर घटिया हैं तो सामने वालों को घटिया ज़रूर कहेंगे। अगर हम गाली दे रहे हैं तो ये हमारा इनर है, और ये ही कुएं के मेंढक की फितरत होती है। वो कभी भी नहीं मानता, क्योंकि जब वो कहते हैं कि कुएं बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, तो वो राउंड लगाता है एक छोटा सा ना अपने कुएं के अंदर, इतना बड़ा, कहते नहीं इससे बड़ा, इतना बड़ा, उससे बड़ा, उससे, वो पूरे कुएं का चक्कर लगा के कहते हैं कि इतना बड़ा, बाहर इतनी बड़ी दुनिया है। तो कहते नहीं इससे भी बड़ा है। तो कहते मैं ना मानू, इससे बड़ी दुनिया हो ही नहीं सकती। तो अगर वो एक कुएं का मेंढक वहां से निकल ही आता है, बाई चांस उसको रास्ता मिल जाता है और थोड़े से बड़े पानी में चला जाता है, तो वो अपने ही कुएं के लोगों को, मेंढकों को बुरा भला कोसना, घटिया, छोटा, ये सारी चीजें, क्योंकि फितरत तो वही है ना। तो वो ऊपर से खड़े होके बन्नी से उनको चीखेगा, फिर उसको भी आवाज आती है दूसरी जगह से, वो भी कोस रहा होता है, तुम कुएं के मेंढक हो, तुम लोगों की सोच ऐसी है, घटिया है, तुम ये, उसको तीसरे चौथे, ऐसे कई कुएं बने हुए हैं, थोड़े बड़े और बड़े और बड़े। लेकिन कभी इन कुएं के मेंढकों की नजर समंदर पर नहीं पड़ती। आई विश ट्रैवल तो नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि कैपेसिटी चाहिए। एटलीस्ट बाहर किनारे पे बैठ जाएं और ऑब्जर्व करें और सोचना बंद करते हैं, सिर्फ देखें कि ये क्या है। हैरत के पहाड़ टूटते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया वसी और बहुत वसी है। मेरी सोच के मुताबिक ये दुनिया नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक बाहर गलत या सही नहीं है। जो मैं सोच रही हूँ कि वो गलत कर रहा है, तो मैं ही गलत हूँ। जब मैं गाली दे रही हूँ कि घटिया इंसान ऐसे गाली दे रहे, तो आई एम द गाली इटसेल्फ, मी गाली, राइट। तो बात यह है कि कुएं का मेंढक जब भी सामने आए तो उसे पहचाने कि अगर वो गाली दे रहा है, अगर वो कोसने दे रहा है, ये फितरत में है। जब भी जो जितना बड़े, थोड़े बड़े कुएं का ज़रा और ब्रॉड होगा, उससे बड़े कुएं का थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा। दरिया का आपको बहुत ही लिटरली मिलेगा। दरिया भी छोटा होता है, यानी वो भी क्रॉस कर जाता है। हमें तो चाहिए कोई ऐसा जो समंदर की सैर, पूरा समंदर क्रॉस किया हो, और फिर वो बताए कोई है